योगी जी का सही कहना था ना कि किसी भी अपराध को माफ नहीं किया जाएगा। विकास दुबे को देखो, उसे जहां पहुंचना था उसे योगी सरकार ने पहुंचा दिया। बहुत बहादुरी का काम किया है ना यूपी पुलिस वालों ने। पहली बहादुरी उनकी बिक्री गांव में देखी गई और दूसरी बहादुरी विकास दुबे के एनकाउंटर में देखी गई। बहुत बहादुर है ना यूपी की पुलिस। एक ईमानदार डीएसपी इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वह सच का साथ दे रहा था। एक एनकाउंटर और वह मारा जाता है क्योंकि मुखबरी तो खुद पुलिस वालों ने की थी। 8 पुलिस वाले वहां मार दिए जाते हैं और 50 लोगों की टीम बस इसलिए भाग जाती है क्योंकि वह डर गई। उन्होंने उनका सामना ना करते हुए वहां से भाग गए। बहुत ही बहादुरी की बात है ना। और तो और एक आदमी जिसने सिक्योरिटी गार्ड के सामने सरेंडर कर दिया और पुलिस के आने तक का इंतजार किया, और आप लोग कह रहे हैं कि गाड़ी पलटते ही उसने भागने की कोशिश की। बहुत ही बुरी कहानी बनाई है मतलब आप लोगों ने, मतलब बहुत ही बुरी। पुलिस कहती है कि गाड़ी पलटते ही उसने भागने की कोशिश की और यह सच है और यह एनकाउंटर भी सच है। सर आपको पता है उसके दोनों पैरों में रॉड पड़ी है, वो चल तो सही से पाता नहीं है, आप भागने की बात कर रहे हैं। चलो आपकी मान लेते हैं। सर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जब गाड़ी पलटी तो उसमें से कुछ पुलिस वाले भी निकले होंगे। जब इतना बड़ा अपराधी कहीं जाता है तो उसके साथ पुलिस का काफिला भी होता है, उसके हाथ में हथकड़ी भी होती है। हमने तो सुना है भैया कि जब भी कोई बड़ा अपराधी कहीं जाता है तो एक तरफ की जो हथकड़ी वो पुलिस वाले के हाथ में होती है और दूसरी तरफ की हथकड़ी अपराधी के हाथ में होती है। तो गाड़ी पलटते ही वो मतलब हथकड़ी भी खोल लेता है और पुलिस वाले से पिस्तौल भी छीन लेता है और इतने बड़े पुलिस काफिले से बचकर भी भाग जाता है। ये बात तो कहीं हजम नहीं हुई ना भैया। चलो ठीक है, आपने उसे भागने कैसे दिया? वह भागा कैसे? उसने पिस्तौल कैसे छीन ली? मतलब मजाक है कि भैया ये कोई बच्चों का खिलौना है कि भैया ला चल पिस्तौल दे। सर आप एसटीएफ हैं और एनकाउंटर में मतलब ले जाते टाइम इत्तेफाक ऐसे सब चीजें कैसे हो जाती हैं? ये सब मेरा समझ में नहीं आया। जब गाड़ी पलटी है, एक्सीडेंट हुआ है, लोगों को चोट लगी है, ऐसे में तो साफ पता चलता है कि उसने भागने की कोशिश की नहीं होगी। ऐसे में कोई नहीं भागता खूनम खून होगी। चोट लगती है इंसान को, आधे से ज्यादा तो शॉक में रहते हैं और आप लोग कहने की उसने भागने की कोशिश की। इससे साफ पता चलता है कि ये एक फेक एनकाउंटर है और अगर नहीं है तो पुलिस को इस बात को साबित करना होगा कि एक रियल एनकाउंटर है और उसने भागने की कोशिश की। लोग कहते हैं कि मीडिया वालों की यही प्रॉब्लम। हम लोगों ने थोड़ा शोर मचाना क्या शुरू कर दिया तो ये कानून के साथ खिलवाड़ है। मतलब विकास दुबे ने जो किया था वो खिलवाड़ था, तो पुलिस वालों ने भी थोड़ा सा कर दिया। गलत आदमी के साथ यही होना चाहिए। तो भैया यूपी पुलिस में अगर इतना ही दम है ना, आपके पास सबूत है, ठीक है, आपकी पुलिस को न्याय कानून पर मतलब इतना भरोसा है, तो आप लोगों को इतना आश्वासन नहीं दे सकती है कि वह किसी अपराधी को कोर्ट ले जाकर वह अपना बयान ना दे सकेगा? या फिर तो आप मान लो कि यूपी पुलिस में जंगल राज है कि आप जिस किसी को भी हिरासत में लोगे उसको सीधे ठोक दोगे। मतलब आपने ठोको आंदोलन ठोको नीति शुरू कर दी है। मतलब आप जिस किसी अपराधी को हिरासत में लेंगे उसको सीधे ठोक दोगे। जेल में जो भी बड़े बड़े मतलब अपराधी हैं जिन पे बड़ा बड़ा मामला दर्ज है, मुकदमा दर्ज है, उनको आप सीधे निकाल के ठोक दो। कानून ये नहीं कहता है कि आप अपराधी को सीधे लो और ठोक दो। कानून ये कहता है कि उसको कोर्ट लाओ, उसके बयान दर्ज करो, उससे काफ़ी बड़े सबूत या काफ़ी बड़े चिट्ठे खुलते हैं, राज खुलते हैं। असली मामला तो वही था। अब आप लोग कहेंगे कि वह एक अपराधी है, वो क्या राज खोलता, उसकी बात कौन मानता? वो एक अपराधी था, वो झूठ भी बोल सकता था। बात मानने ना मानने की नहीं है। बात यह है कि अगर वह कोर्ट जाता, वह अपने बयान रखता या उसके बयान दर्ज होते तो इससे कई सारी चीजें या कई राज खुलते। उसके बयानों में इतनी ताकत जरूर थी कि वो यूपी सरकार का तख्ता पलट कर सकता था। उसके बयान यूपी सरकार के तख्ता पलट करने का काम करता। इसमें जो क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस, पुलिस, इसका जो नेक्सस था इसका पता चलता। और ये जो मुखबरी की ये किसने की, क्यों की, और सबसे बड़ी बात देवेंद्र मिश्रा को किसने मारा,
क्या इसमें मारने के लिए पुलिस वालों को हाथ ही तो नहीं था? इसका पता चलता। क्या वो विकास दुबे के बंदों ने मारा था उन्हें, या पुलिस वालों को खुद का उन्हें मारने का प्लान था? अब ये तो बात सामने नहीं आएगी ना भाई साहब। इसमें राजनीतिक दल अपना नफा नुकसान देखती है और सरकार अपना नफा नुकसान देखती है। अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बस एक ही रास्ता है, वह है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट से मेरा एक अनुरोध है कि क्योंकि कल ही एक PIL फाइल हुई है जिसमें यह साफ साफ लिखा है कि विकास दुबे का इनकाउंटर फेक हो सकता है। तो मेरी सुप्रीम कोर्ट से एक ही अनुरोध है कि आप इस मैटर को अपने संज्ञान में लें, इसकी पूरी छानबीन आप अपनी निगरानी में करवाएं। इसमें यह पता करें कि देवेंद्र मिश्रा को किसने मारा, क्यों मारा, विकास दुबे का जो एनकाउंटर था वो सही है या फेक है, विकास दुबे इतना ऊपर कैसे उठ गया, उसका किसने साथ दिया। अब ये सब आप ही कर सकते हैं। और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जनमन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ।